बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार। तालिबान अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं कि किस तरीके से वहाँ पर मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ में क्या सलूक हो रहा है, बच्चों के साथ में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, लोग दहशत में जी रहे हैं। और हम सब दुखी हैं। जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं, दूसरे देशों में हैं, ऐसी हरकत देख करके कौन दुखी नहीं होगा। और एक हमारे यहाँ के ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, ये अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। तालिबान अफ़गानिस्तान को लेकर के टीवी चैनल पे पता नहीं कौन कौन सी डिबेट, कौन से प्रोग्राम, कौन सा माइक लेके किसके मुंह में ठूस रहे हैं। मतलब वहाँ जो भी हो रहा है, जब तक यहाँ पे कोई बवाल न कट जाए, कोई यहाँ पे ये ना हो जाए, है, तब तक इनको चैन नहीं है। देख रहे हैं, मतलब किसी के पास भी माइक ले जा करके पूछ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा वो मुनव्वर राणा साहब, वो जो एक शायर हैं, उनके पास मुंह में माइक ले जाकर के घुसेड़ दिया कि मुनव्वर साहब ये बताइए कि तालिबान को लेकर के आपका क्या स्टैंड है। मुनव्वर साहब से जाके पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं मुनव्वर साहब के पास क्यों गए, किसने भेजा तुम्हें, वहां जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये अपने मतलब की बात देखते हैं कि कहां से इनको फायदा हो और ये अपने मालिकों को, अपने आकाओं को खुश कर सके कि ये देखो वहां पर तो इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम लोग देखो कितने जिम्मेदार हैं मालिक, हम लोग अभी भी देखो काम पे लगे हुए हैं। ये देखो एक बाइट निकाल रहे हैं, किसकी, उनकी जो शायर साहब हैं, है ना। अब बताओ, मुनव्वर राणा और अपने मतलब के लोगों के पास जाते हैं। ये मुनव्वर राणा, शफीकुर रहमान, कौन से कादरी, कौन से खान, कौन से रहमान, ऐसे लोगों के पास ढूंढ ढूंढ के जहां से कुछ माल मटेरियल इनके मतलब का मिले। है भाई, जाते क्यों हो ऐसे लोगों के पास? किसने कहा, किसने भेजा कि मुनव्वर राणा के पास जाओ आप? मुनव्वर राणा है कौन? क्या लेना देना मुनव्वर राणा का? मुनव्वर राणा विदेश मंत्रालय में काम करते हैं। मुनव्वर राणा ये तालिबान मामलों के एक्सपर्ट है। मुनव्वर राणा को जो है सरकार ने तालिबान अफ़गानिस्तान के मामले में कोई मतलब अपना प्रवक्ता घोषित किया है। मुनव्वर राणा की ननिहाल है वहाँ पे तालिबान में। इनको क्यों चुना आपने कि इन्हीं से जाके सवाल पूछना है? मुनव्वर राणा साहब, आप अपना स्टैंड बताइए। इनका स्टैंड जान के क्या करोगे? सिर्फ यही ना कि कुछ ना कुछ बोल करके ऐसा मतलब का मटेरियल निकल आवे कि हम चला दें कि ये देखो। और पूछते भी क्या है? नहीं, बताइए राणा साहब की जो तालिबान में जो भी हालात चल रहे हैं, इसके बारे में आपका मतलब क्या मानना है, आपका स्टैंड क्या है? और मुनव्वर राणा साहब भी एकदम वही शरद पवार स्टाइल में, हमारा जो ये है तालिबान के मसले में मैं ये कहना नहीं। आप ये बताइए कि जो तालिबान में जो हो रहा है इसके बारे में मतलब आप क्या सोचते हैं, बताइए। देखिए, वहाँ पे जो महिलाओं के साथ में और जो हमारी माताओं बहनों के साथ में और वहाँ की जो हुकूमत है, जो जमहूरियत है, वहाँ के बारे में मैं ये नहीं, मतलब आप ये बताइए। मतलब ये चाहते हैं कि इनके मतलब की बात कैसे भी करके निकल के आए, जिससे ये अपना धंधा कर सके। बस वही मुनव्वर राणा ने कुछ ना कुछ बोल दिया होगा। वो भी चचा हैं, भरे बैठे हुए हैं, फुर्सत में हैं, कुछ ना कुछ अंदर से उनके निकल ही जाता है। बस इनकी तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़, ये देखो मुनव्वर राणा ये तालिबान के साथ में ये। अरे भैया, इन चीज़ों से हम लोगों को, हिंदुस्तान को, यहाँ की जनता को क्या लेना देना है? मुनव्वर राणा का स्टैंड जानना चाहता है देश, बताइए आप। अरे सरकार का क्या स्टैंड है, ये पूछा आपने? किसी सरकार के मंत्री से पूछा, गृह मंत्री से पूछा, रक्षा मंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री से पूछा? जिनसे पूछना चाहिए कि भैया आपका क्या स्टैंड है। जो सरकार का स्टैंड होगा फिर देश के लोग वैसे ही स्टैंड लेंगे सरकार के साथ में। और जो लोग सरकार के साथ में ना हो, तब बाद में उनको कोस लेना भाई, बना लेना अपनी ब्रेकिंग न्यूज़। इधर सरकार का कोई अभी तक स्टैंड आया ही नहीं है। बाकी दूसरे कंट्रियों में इधर उधर तो लोगों ने अपना बोला, यहां सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। चिंटू, मिंटू, बबलू, टिंकू, रहमान, सुलेमान और राणा, शाणा, इनसे ये स्टैंड ले रहे हैं कि आपका स्टैंड क्या है? फिर बाद में कहते हो कि लोग गोदी मीडिया कहते हैं और बड़ा घुस करके जानना चाहते हो। अरे भाई, ये हालात ऐसा है, ये मौका ऐसा है कि अभी भी हमारे कितने हिंदुस्तान के भाई बहन वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। ये चिंता करने का समय है, टेंशन का समय है। लेकिन ना, ऐसे बीच में राणा साहब ये बताइए कि आपका स्टैंड क्या है?
उनके बारे में कौन सोचेगा जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर आप लोगों को मीडिया आपको वाकई में चिंता है तो जाओ सरकार के पास जाओ, विदेश मंत्रालय के पास जाओ, वहाँ से दूतावास वाले सब आ गए हैं, उनसे जाकर के मिलो, कहीं से कुछ जो वहाँ पर फंसे उनके बारे में सोचो। यहाँ पर अपनी अलग ही दुकान लेकर के चलना है कि अपना स्टैंड बताइए। अरे वो तो तालिबानी नालायक ये है, आप लोग कम हो क्या? स्टूडियो में बैठ के जो ज़बानी वाली जो बारूद रोज़ छोड़ते हो 2-4 घंटे शाम को एकदम जिम्मेदारी से, ये क्या है भाई? वहाँ पर जो हालात हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, आम लोगों के साथ तल किसी को मार रहे हैं, इसको कौन सही ठहरा सकता है? हमारे देश में चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, भाई वो जो वहाँ पर चल रहा है वो मानवता के खिलाफ है, सबको गलत लगेगा। क्या इंडिविजुअल किसी आदमी से जाकर के पूछना कि आप अपना स्टैंड बताइए, अपना स्टैंड बताइए? अरे आप अपना स्टैंड बताओ चैनल, कि आप कहाँ पे खड़े हो, किसके साथ खड़े हो, किसके पीछे खड़े हो, कहाँ छिप के खड़े हो और क्यों छिप के खड़े हो, ये बताओ। आप ये नहीं बताओगे, बस चिंटू पिंटू बबलू टिंकू से स्टैंड पूछ रहे हैं, उससे बड़ा इंटरनेशनल मामला सेट हो जाएगा। राणा साहब से उनसे स्टैंड पूछ रहे हैं। यहाँ अमेरिका की धुआं होकर के पड़ी हुई है, अमेरिका को कोई नहीं पूछ रहा है, ये मुनव्वर राणा से स्टैंड पूछ रहे हैं। उनके स्टैंड लेने से कुछ हो जाएगा या किसी और दूसरे से है? और भाई हमसे स्टैंड पूछो, हम कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मानवता के खिलाफ है, ये किसी भी धर्म मजहब की किसी भी जगह पर ये एक्सेप्ट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप उठाओ अपना सामान, जाओ वहाँ पे तालिबान में लड़के दिखाओ। खाली स्टूडियो में बैठ करके यहाँ पर खाली देश का, अच्छा इनसे इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से जाके कुछ पूछे, इन लोगों से जाकर के पूछेंगे। सरकार हिम्मत है तो सरकार से पूछो। अच्छा कोई दूसरा अगर बोलता है तो ये कहते हैं उनको कि सरकार से तुमको प्रॉब्लम है तो तुम अफगानिस्तान चले जाओ। ये इन लोगों के मतलब जवाब है। भाई ये हमारा हिंदुस्तान है, हम लोग, हमारी हुकूमत है, सरकार है, आज इनकी सरकार है, कल उनकी सरकार है। ये नेता मंत्री और पार्टियां, ये सब लोग, ये सब अपने ही हैं। हम 4 बार इनसे पूछेंगे, सवाल जवाब सब करेंगे, और इसी तरीके से नोक झोंक और चीज़ें हास्य व्यंग से ये देश इतने साल से चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। लेकिन इन लोगों ने, ये मीडिया ने इसको ये विरोधी है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये लोग आग लगाते हैं बैठ करके। अरे भाई हिंदुस्तान में जैसे पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चलती है, फिर प्यार मोहब्बत होती है, फिर कभी कुन्नफुस होती है, इसी तरीके से उन लोगों के 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल निकल जाते हैं लड़ते झगड़ते प्यार मोहब्बत से। ऐसे ही हिंदुस्तान में है, सरकारें आती है, हुकूमत आती है जाती है, लोग सवाल पूछते हैं, कभी गैस महंगी होती है, कभी पेट्रोल, कभी महंगाई, चाहे कोई भी सरकार हो तो लोग आते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही तो सुंदरता है कि जब होता है तो लोग आकर के खड़े होते हैं, समर्थन में खड़े होते हैं, चाहे कोई हुकूमत हो, कोई सरकार हो। लेकिन इनको, मीडिया वालों को सबसे पहले बुरा लगता है, ये देखो फलाने विरोध में है, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये मैसेज पहुंचाएंगे। अभी हमने इतना बोल दिया ना कि मुनव्वर राणा का नाम ही ले लिया खाली मैंने। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहो चला दे कि ये देखो राजीव निगम जो मुनव्वर राणा के साथ में है, मिला हुआ है मुनव्वर राणा की हाँ में हाँ। मतलब किसी ने अगर मुंह खोला, ये अपने तरीके से उसको लपेट लपूट के ब्रेकिंग न्यूज़ चला करके मतलब उसको बेकार कर देंगे। तो भैया आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी समझो। हाँ, देश मतलब जो भी स्थिति है, दुनिया में लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, क्या हालात हैं, और तुम लोग अपने ही धंधे में, अपने ही बस कैसे भी करके खुश कर लो। मालिक ये देखो न्यूज़ लाया हूँ, मालिक ये देखो उसने ऐसा बोल, अरे यार मालिक अरे देश कहाँ गया? अपने वतन के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, बाकी सब आता जाता सब होता रहेगा। ठीक है, अब क्या बोले, जितना मन में था सब निकाल कर रख दिया। अब बाकी जिसको जैसा समझना हो अपने हिसाब से ठीक ठीक लगा लो भाई। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।